तत्कर्मयन्न बन्धाय तत्कर्मयन्न बन्धाय साविद्याया विमुक्तये साविद्याया विमुक्तये तत्कर्मयन्न बन्धाय साविद्याया विमुक्तये आयासाय परं कर्म आयासाय परं कर्म विद्यान्याशिल्पनैपुणम् विद्यान्याशिल्पनैपुणम् आयासाय परं कर्म विद्यान्याशिल्पनैपुणम्। कर्म वही है जो बंधन में ना बांधे, विद्या वही है जो मुक्त करे। अन्य सारी क्रिया और विद्या केवल व्यर्थ परिश्रम है। जैसे हम बहुत बार इसका उच्चारण करते हैं, यदि हम सही ढंग से इसका उच्चारण नहीं करेंगे तो उसका फल की प्राप्ति नहीं होगा। अपने केवल आयास आया ही होगा, आयास ही होते रहेगा, इसका फल की प्राप्ति नहीं होगा। इसलिए इस उच्चारण भी जब इसका स्पष्ट करेंगे तभी अपना जो ध्येय का प्राप्ति अपने को होने वाली है ना। विशेष वाक्य राष्ट्रीय पुनरुत्थान के लिए प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक संपूर्ण शिक्षा को भारतीय मूल्यों पर आधारित भारतीय संस्कृति की जड़ों से पोषित तथा भारत केंद्रित बनाने हेतु नीति, पाठ्यक्रम तथा पद्धति में भारतीयता को लाने के लिए आवश्यक अनुसंधान, प्रबोधन, प्रशिक्षण, प्रकाशन व संगठन करना भारतीय शिक्षण मंडल का ध्येय है। इसको कंठस्थ करना है, इसको हृदयस्थ करना है। कंठस्थ करके जब इसको हृदय में उतारेंगे तब इसका क्रियान्वयन में हम सब लोग चल सकते हैं। इस पंजाब प्रांत के 2 दिन के शिक्षण वर्ग के दूसरे दिन की द्वितीय दिन की प्रथम सत्र में हम सब लोग उपस्थित हैं। मंच पर उपस्थित आदरणीय भारतीय उपाध्यक्ष तिवारी जी, अभिभावक और इस उत्तर क्षेत्र के संयोजक आदरणीय दिलीप जी और अखिल भारतीय संयुक्त महामंत्री आदरणीय विजय रावत जी, मंच के सम्मुख उपस्थित मुख्यमंत्री, सहमंत्री और 7 जिला से उपस्थित दायित्व कार्यकर्ता सबको विदित है कि प्रशिक्षण वर्ग है। दूसरे दिन का प्रथम सत्र है अपना आज। कल भी हम दिन भर अनेकों सत्र पर अनेकों विषय उठे, अनेकों विद्वानों से सुने, कुछ विषय पर मंथन किए, कुछ विषय पर चर्चा किए, मंडलों में और मंडल के बाद उसका प्रस्तुतिकरण भी हम लोगों ने किए। शिक्षण वर्ग का यही होता है, कार्यकर्ताओं का भौतिक का विकास हो, कार्यकर्ताओं का शारीरिक विकास हो, कार्यकर्ताओं का आध्यात्मिक विकास हो, कार्यकर्ताओं के अंदर कौशल का विकास हो। ये 5
पांचों प्रकार के विकास के लिए हम सब लोग प्रशिक्षण वर्ग ऐसे संगठन में अभ्यास वर्ग के नाम पर हो सकती है, प्रशिक्षण वर्ग के नाम पर हो सकती है, अनेकों नाम पर इस प्रकार का वर्ग किया जाता है। हम सब लोग कई साल से संगठन के साथ जुड़े हैं, काफ़ी लंबे अनुभव है अपने साथ, अपने विषय में विद्वत्ता है, अपने कार्य का अनुभव है, आयु में अनुभव में सभी वरिष्ठ है। यहाँ संगठन की कार्य पद्धति, कार्य प्रणाली में समय के साथ युगानुकूल कुछ ऐसे परिवर्तन समय के साथ होती रहती है। उसका जानकारी प्रत्येक कार्यकर्ताओं के पास होना उतना ही आवश्यक है। तो संगठन 69 पर इसका स्थापना हुआ, 55वां स्थापना दिन हम इस रामनवमी के दिन पर अपने अपने क्षेत्र में, जिला में, विद्यालय महाविद्यालय में स्थापना दिन का आचरण किए ही होंगे। तब से लेकर अब तक संगठन में काफी परिवर्तन समय के साथ, युगानुकूल के साथ हुआ है, होना भी चाहिए। परिवर्तन प्रकृति का नियम सहज रूप से होती ही रहती है, संगठन के हित के लिए होती रहती है। वैसे ही अपने अपने कार्य क्षेत्र में, कार्यशैली में भी उसका अनुसरण करना कार्यकर्ताओं के लिए उतना ही जरूरी है। इसलिए हम सब लोग संगठन के लिए नए नहीं है, क्योंकि कार्य तो करते ही आए अपने अपने क्षेत्र में। तो प्रशिक्षण वर्ग क्यों है, ऐसा प्रश्न आपके मन में भी आती होगी, यहाँ क्या होती है ना। समय समय पर जो संगठन में बदलाव होती है और क्षेत्र में संगठन के विस्तार के लिए जो आप लोग दिन रात जो कार्य कर रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र में संगठन के विस्तार के लिए आने वाली कठिनाई क्या है, आने वाली चुनौतियां क्या है, उसका समाधान क्या है, इसको चर्चा करने का आपके बाद हमें सुनना, संगठन की सूचना आपको, विचारों का आदान प्रदान करने के लिए ये जो प्रशिक्षण वर्ग होती है। क्योंकि संगठन के प्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में हम ही लोग हैं, अपना पहचान संगठन के नाम पर होती है। हाँ, ये व्यक्ति बीएसएम का है, ये व्यक्ति बीएसएम के संयोजक है, ये मंडल के संयोजक है, ये प्रांत मंत्री है, सह मंत्री है। अपना पहचान संगठन के साथ जुड़ी हुई है। समाज अपने को शिक्षण मंडल के दायित्ववान कार्यकर्ता के रूप में हमें देखती है। और भारतीय शिक्षण मंडल पहचान में शिक्षण मंडल का पहचान ऐसे ही है। शिक्षा क्षेत्र में ये विद्वान लोगों का संगठन है, ये समस्या का समाधान देने वाले संगठन है, ऐसा अपना पहचान है ना। बुद्धिजीवियों का संगठन है। इस प्रकार का जो संगठन का पहचान शैक्षिक जगत में है, वैसे ही कार्यकर्ताओं को देखते हैं, उतना ही सम्मान मिलती है हमें। प्रांत मंत्री, प्रांत अध्यक्ष, जिला संयोजक, इस प्रकार के हमें सम्मान भी मिलता है, क्योंकि संगठन के कार्यकर्ता कार्य करते करते कई सारे अपने को अनुभव में आती है। अपने अपने कार्य क्षेत्र में संगठन परिचय देते समय संगठन के उद्देश्य को लेके, संगठन के कार्य प्रणाली को लेके, संगठन की कार्य पद्धति को लेके, गतिविधि को लेके, संगठन के विजन, मिशन, एक्शन, इन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करते हैं अपने अपने कार्य क्षेत्र में। चर्चा करते समय कुछ ऐसे बिंदु आ जाती है, अपने समझ से भी परे होती है, वो अपने लिए भी वो जिज्ञासा में डाल देती है। ऐसे बहुत सारे विषय आपके मन में भी है। उस सारे विषय की समाधान कहाँ पर है, वो किससे पूछा जाए। आगामी भारतीय शिक्षा पद्धति का रूपरेखा क्या होती है, 2047 में भारतीय शिक्षण मंडल की विजन क्या है, अगले 4 साल में शिक्षण मंडल क्या करेगी, विज्ञान में हो, तंत्र ज्ञान में हो, शिक्षण मंडल कैसे आगे लेके जाएगी। इस प्रकार के तमाम प्रश्न अपने अपने क्षेत्र में हम लोगों को आती ही होगी। जो कार्य कर रहे हैं, नहीं करने वालों को तो कुछ नहीं आती है, जो कर रहे हैं उनको ही आती है। सब प्रश्न आना भी चाहिए। ये कहाँ पूछा जाए, इस प्रकार के प्रशिक्षण वर्ग में, इस प्रकार के अभ्यास वर्ग में जो संगठन के वरिष्ठ लोग यहाँ पर उपस्थित है, इनसे चर्चा हो जाए, इनसे उत्तर लेके जाके हम उसको अपने अपने कार्य क्षेत्र में अप्लाई करने के लिए, अपने अन्य कार्यकर्ताओं को समझाने के लिए ये होती है, सीखने के लिए होती है।
प्रशिक्षण वर्ग। इसलिए हम समय समय के साथ इस प्रकार के ओरिएंटेशन कहिए या प्रशिक्षण वर्ग कहिए, अभ्यास वर्ग कहिए, ये संगठन के समय समय के साथ किया जाता है। जैसे पीतल का बर्तन है, पीतल का बर्तन को हम रोज धोकर धोना चाहिए। जैसे रात को धो के रखेंगे सुबह तक, फिर वही उसका बन बदलती है। वैसे कार्यकर्ताओं का मन भी है, कार्य करते 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 अनेक लोगों के बीच में बैठकर काफी सारे अनुभव बातें सुनने को मिलती है, कुछ सकारात्मक मिलते हैं, कुछ नकारात्मक मिलते हैं, दोनों प्रकार की बातें अपने सुनने को मिलती है। कहीं ना कहीं अपना मन भी कमजोर हो सकती है, होना नहीं होता है, हो भी सकती है। इस कमजोर मन को मजबूत कैसे बनाया जाए, इस प्रशिक्षण वर्ग से बनाया जाए। इस प्रशिक्षण वर्ग में जब तक वर्ग समाप्त नहीं होती है बच्चा, तब तक पानी अपना ले आइए ना। सत्र के बाद पानी पीने का हम आदत रखते हैं, क्योंकि बोलने वाला पानी नहीं पीता और सुनने वाले को क्यों पानी चाहिए, है ना। ये छोटी छोटी अनुशासन भी अपने अपने वर्ग में हमें सीखना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं, 2 दिन से निरंतर मैं भी देख रहा हूँ कार्यकर्ताओं की अनुशासन, कार्यकर्ताओं की समय पालना, कार्यकर्ताओं की आज्ञा पालना, ये सभी चीजों में संगठन की पहचान है। कार्यकर्ता का निर्माण ऐसे ही होता है, ऐसे ही संगठन की संचालन होती है। इन सारे छोटी छोटी चीजों को हम इस वर्ग के द्वारा सीख के अपने अपने क्षेत्र में इसको हम एग्जीक्यूशन करने वाले हैं। इसलिए ये कुछ बातें आपके समझाने के लिए, इसलिए ये जो संगठन की पूर्ण स्पष्टता के साथ, जब तक कार्य की स्पष्टता नहीं होती है, जब तक उद्देश्य की स्पष्टता हमें नहीं होती है, तब तक अपने कार्य क्षेत्र में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, या कुछ कर सकते हैं या कुछ करने के लिए हम अपने कार्यकर्ताओं को कह सकते हैं, दोनों नहीं होते। इसलिए अपना कार्य पंचायत में विस्तार हो ही नहीं सकता। इसलिए हर एक कार्यकर्ता प्रशिक्षण वर्ग के बाद, प्रशिक्षण अभ्यास वर्ग के बाद एक स्पष्टता के साथ अपना कार्य क्षेत्र में जाना चाहिए और अपने शिक्षण मंडल की उद्देश्य की पूर्णता के लिए हमें कार्य करना चाहिए। इसलिए इस प्रकार के प्रशिक्षण वर्ग है। आज को जो अपना सत्र का विषय है, संगठन की तंत्र और मंत्र, ऐसा विषय यहाँ पर है। इस विषय लेने से पहले मैं कुछ बिंदु को आपके संज्ञान में लाते हुए इस विषय पर पहुंचता हूँ। एक व्यक्ति भी इस प्रकार से आने से यहाँ पर बैठे 22 लोगों का जो एकाग्रता है परिवर्तन हो जाती है। फिर उस एकाग्रता को लाने के लिए फिर भूमिका बनाना पड़ता है सामने वालों को। ऐसे ही करते समय से 1 घंटा समाप्त हो जाती है। 9 से 10 बजे अपना सत्र है, 9:40 अभी हो रही है ना। हमें इस प्रशिक्षण वर्ग का एक एक क्षण भी शिक्षण है, एक एक क्षण भी बहुत मूल्यवान है, क्योंकि आप इतने दूर से आए हैं 2 दिन समय निकाल के, यहाँ पर कुछ भी प्रशिक्षण हम यदि न पाकर जाएंगे तो पूरा 2 दिन की जो अपना प्रशिक्षण वर्ग आया साया परम करना ही है और कुछ नहीं है। इसलिए एक एक क्षण भी उतना ही जरूरी है। जो अपना विषय है भारतीय शिक्षण मंडल की कार्य प्रणाली, कार्य पद्धति और गतिविधि, ये तीनों पर पहले मैं आपके संज्ञान में कुछ विषय लाने का प्रयास करता हूँ। ऐसा कोई हम यहाँ पर बता सकते हैं कि अपनी कितने गतिविधि है शिक्षण मंडल की, कितने कार्य प्रणाली है शिक्षण मंडल की, अपना पंच सोपान क्या है, अनुसंधान ये बता सकते हैं। गतिविधियों की संख्या कितनी है अपना, कोई संकोच करने की जरूरत नहीं, हम सब एक ही परिवार के कार्यकर्ता है। और कार्य प्रणाली कितनी है अपना, गलत हो जाने से कोई दिक्कत नहीं, जो आती है वो बोल देना चाहिए।
दूसरे सही कर देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। गत दिनों में संगठन की संविधान में कुछ बदलाव हुआ है। संविधानात्मक बदलाव केंद्र स्तर पर हुआ है। रायपुर में जो बैठक था अपना 5 तारीख से 8 तारीख तक, उसमें संगठन की कार्यप्रणाली गतिविधि में कुछ ऐसे परिवर्तन हुआ है। उस परिवर्तन आप सभी लोगों के पास रहना बहुत जरूरी है। केंद्र पर परिवर्तन जो होती है उसका संगठन के अंतिम कार्यकर्ता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हम सब लोगों का है। अभी संगठन की पूरी कार्यप्रणाली में, गतिविधियों में, कुछ और कार्य विभाग में कुछ ऐसे परिवर्तन हुआ है। हम सब लोग उसको नोट भी करेंगे, है ना। अपना मस्तिष्क बहुत मजबूत है, मुझे पता है, फिर भी हम नोट करेंगे। इस प्रकार हम ध्येय वाक्य में जो उच्चारण करते हैं, इस ध्येय वाक्य को भी हम 4 पुरुषार्थ के साथ जोड़ सकते हैं। कल अपने उपाध्यक्ष 4 पुरुषार्थ के बारे में कह रहे थे। उसी पुरुषार्थ को हम संगठन के ध्येय वाक्य में कैसे देखा जाए। अपना धर्म कौन सा है, अर्थ कौन सी है, काम कौन सा है और मोक्ष क्या है, ये चारों जो पुरुषार्थ है अपने ध्येय वाक्य में है। इसको यदि हम अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि से इसको समझने का प्रयास करेंगे तो अपना धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो 4 पुरुषार्थ अपने ध्येय वाक्य में है। राष्ट्रीय पुनरुत्थान के लिए प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक ये अपना धर्म है। यदि 4 पुरुषार्थ में हम इसको आभांडित करके देखेंगे तो राष्ट्रीय पुनरुत्थान के लिए प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक ये अपना धर्म है। अर्थ कौन सा है, भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति से जड़ों से पोषित और भारत केंद्रित बनाना ये अपना अर्थ है ना। और काम कौन सा है, भारत केंद्रित नीति, पाठ्यक्रम तथा पद्धति, ये काम है। मोक्ष क्या है, अनुसंधान, प्रबोधन, प्रशिक्षण, प्रकाशन एवं संगठन। यदि ये 5 कार्य कर लेंगे ना, बाकी सब अपने आप में हो जाती है। ये मोक्ष है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष अपने पूरे ध्येय वाक्य में छुपा हुआ है। इसका गुणार्थ है, शब्दार्थ अलग है, गुणार्थ अलग है। इस पर हम थोड़े पर विस्तृत रूप से चर्चा कर सकते हैं। जो अपना भारतीय शिक्षण मंडल का जो 5 कार्य प्रणाली है, जो ध्येय वाक्य में है, अनुसंधान, प्रबोधन, प्रशिक्षण, प्रकाशन एवं संगठन, ये 5 सोपान यानी कार्य प्रणाली है। भारतीय शिक्षण मंडल क्या करती है, ऐसे किसी ने आपको पूछ लिया बाहर, भारतीय शिक्षण मंडल अनुसंधान करती है। भारत केंद्रित शिक्षा नीति लाने के लिए अनुसंधान की बात हम करते हैं। शिक्षा में भारतीयता लाने के लिए, भारत की शिक्षा की भारतीयकरण करने के लिए भारतीय शिक्षण मंडल पहला जो कार्य करती है वो अनुसंधान है। अनुसंधान अपना मूल कार्य है। शिक्षण मंडल का पहचान अनुसंधान के साथ है। अनुसंधान आधारित प्रबोधन करना है समाज में, यानी अवेयरनेस, रिसर्च और अवेयरनेस। अवेयरनेस ऐसे करेंगे जो हम अनुसंधान किया है। अनुसंधान आधारित अवेयरनेस, जो शिक्षण मंडल का दूसरी जो काम है वो अवेयरनेस करना। अनुसंधान आधारित प्रबोधन, अनुसंधान आधारित प्रशिक्षण, अनुसंधान आधारित ओरिएंटेशन करती है। तीसरा काम अपना रिसर्च, अवेयरनेस, ओरिएंटेशन। फिर चौथा जो काम है पब्लिकेशन, प्रकाशन। जो अनुसंधान किए उस पर अवेयरनेस किया है, उस पर ओरिएंटेशन देने के बाद हम पब्लिकेशन की बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के पब्लिकेशन कर देंगे। तथ्य के आधार पर, प्रमाण के आधार पर हम अपना पब्लिकेशन निकलती है। ये अपना चौथा काम है शिक्षण मंडल का। ये सारे कार्य करने के लिए हमें एक साथ होना जरूरी है, यानी संगठित होना जरूरी है। जब तक संगठित नहीं होंगे
तब तक परिवर्तन संभव नहीं है। ये 5 कार्य शिक्षण मंडल का पहचान है। कोई भी पूछेंगे शिक्षण मंडल का 2 मिनट में परिचय दीजिए, यही करेंगे हम। अनुसंधान करेंगे, प्रबोधन करेंगे, प्रशिक्षण करेंगे, प्रकाशन करेंगे, ये सभी करने के लिए हम संगठित करेंगे। ये शिक्षण मंडल का 5 कार्य प्रणाली, इसको कार्य प्रणाली कहिए या 5 सोपान कहिए, ये स्पष्ट हो जाना चाहिए। शिक्षण मंडल का कार्य प्रणाली 5 है। इन सभी कार्यों को गति देने के लिए 11 गतिविधि है अपना। क्या है? 11 गतिविधि है। गतिविधि को एक्टिविटीज कह सकते हैं, है ना? जो अपने कार्य प्रणाली को फ्रेमवर्क कह सकते हैं आप। जो 11 गतिविधि कौन सी है? जैसे राधेश्याम जी ने बताया, पहले 7 गतिविधि थे, भी 11 हुआ है। अभी जो अपना अखिल भारतीय बैठक में पूरी संगठन की संविधान में ये जो बदलाव हुआ है, पहले 7 गतिविधि था, अभी 11 गतिविधि हुआ है। वो 11 गतिविधि कौन सी है? जैसे हम पहले महिला प्रकल्प, गुरुकुल प्रकल्प, शैक्षणिक प्रकोष्ठ, अनुसंधान प्रकोष्ठ, युवा आयाम, इस प्रकार के प्रकल्प, प्रकोष्ठ और युवा आयाम, इस प्रकार के तीनों प्रकार के कार्य था। हम कई बार कंफ्यूज हो जाते थे, महिला प्रकोष्ठ बोल देते थे और युवा आयाम या युवा प्रकल्प बोल देते थे, है ना? इन सभी की कंफ्यूजन को हटाने के लिए अभी एक ही नाम रहेगा, गतिविधि। महिला गतिविधि, है ना? गुरुकुल गतिविधि, प्रकल्प नहीं है, गतिविधि रहेगा। महिला संबंधित एक्टिविटीज, गुरुकुल संबंधित एक्टिविटीज, इस प्रकार की गतिविधि के नाम पर इसका पहचान रहेगी आगे से। अभी हम अपने सबका आदत हो चुकी है प्रकल्प बोलना, प्रकोष्ठ बोलना, आयाम बोलना। इससे धीरे 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 हम इस शब्द को प्रयोग करना कम करते जाना चाहिए। अभी आगे से गतिविधि के नाम पर इसको जाना जाएगा। कौन सी 11 गतिविधि? पहला गतिविधि है महिला गतिविधि, दूसरी गतिविधि है गुरुकुल गतिविधि, तीसरा गतिविधि है अपना युवा गतिविधि, चौथा जो गतिविधि है अपना शैक्षिक प्रकोष्ठ, ऐसा नाम था पहले, अभी शैक्षिक प्रकोष्ठ के जगह पर शैक्षणिक गतिविधि, शैक्षिक नहीं है, शैक्षणिक गतिविधि के नाम पर इसका माना जाएगा। फिर अनुसंधान गतिविधि, फिर प्रकाशन गतिविधि, कितना हुआ? 6। युवा गतिविधि, फिर जो 4 जो नए ऐड किया है वो है, पहले शालेय प्रकल्प करके अपना एक प्रकल्प था। उस शालेय प्रकल्प को 2 हिस्से में आवंटित किए हैं। पहला जो हिस्सा है प्राथमिक शिक्षा गतिविधि, फिर उच्च शिक्षा गतिविधि, फिर अभी जो 3 जो नई आई है, एक भारतीय ज्ञान संपदा गतिविधि, शिक्षकों की शिक्षा गतिविधि, टीचर्स एजुकेशन, इंडिया नॉलेज सिस्टम, और अंतिम गतिविधि है अपना शिक्षा और तकनीकी गतिविधि, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। 11 हुआ पूरा? 11 हो गए ना? ये अपना 11 गतिविधि है। हम सब लोगों को विदित है इन गतिविधियों का कार्य क्या क्या है। इन सारे गतिविधियों का कार्य हम 1 घंटे 1 दिन बैठकर इस पर चर्चा, संवाद, मंथन सब कर सकते हैं। इतना विशाल कार्य है हर एक गतिविधि के अंदर, एक सागर के जैसे है ये। महिलाओं की गतिविधि को लेके अपना जो कार्य है, गुरुकुल गतिविधि को लेके अपना कार्य है, अनुसंधान गतिविधि को लेके, शैक्षणिक गतिविधि को लेके, अभी जो नई आई है भारतीय ज्ञान संपदा, आपको देखो अभी
कि पूरे भारत में भारतीय ज्ञान संपदा को लेके अनेकों जगहों पर अनेकों प्रकार के जो कार्य हो रहा है, इसको भारतीय शिक्षण मंडल भी, भारतीय शिक्षण मंडल का पहचान ऐसा, और भारतीय ज्ञान संपदा को लेकर जो कुछ भी कार्य करना है, जो भी जिससे भी पूछना है, जो भी रिसर्च करना है, पब्लिकेशन करना है, शिक्षण मंडल के साथ जुड़के करिए। इस प्रकार का शिक्षण मंडल का पहचान भारतीय ज्ञान संपदा के साथ है। क्योंकि हम ये जो बात अभी है, हम जिसको पहले ही कह रहे थे, आजकल टेक्नोलॉजी को लेकर विभिन्न प्रकार के आविष्कार अनुसंधान हो रही है। शिक्षा में तकनीकी का प्रयोग किस प्रकार से किया जाए, इसके लिए टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन का है। जो शिक्षा की जो 4 स्तंभ है, विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक और मैनेजमेंट, इन सभी में जो शिक्षकों की जो भूमिका है अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब तक गुरु के अंदर गुरुत्व का जागरण तब तक नहीं होगा, तब तक राष्ट्रीय पुनरुत्थान कार्य करना संभव होगी, लेकिन बहुत दूर तक होगी। इसलिए शिक्षकों की शिक्षा करके गतिविधि को शुरुआत किए हैं। इस प्रकार 11 गतिविधि के द्वारा शिक्षा में भारतीयता लाने के लिए, भारत केंद्रित शिक्षा लाने के लिए भारतीय शिक्षण मंडल कार्य कर रही है। ये अपने 11 गतिविधि है और अपना 6 कार्य विभाग है। इसमें भी बहुत सुंदर समन्वय है। गतिविधि और कार्य विभाग में अंतर क्या है, ये भी बहुत सुंदर समन्वय है अपना। जो 6 कार्य विभाग है, पहला जो है कार्यालय, दूसरा जो है कोष, तीसरा जो है संपर्क, चौथा जो है प्रचार, पांचवा जो है विश्वविद्यालय, और छठवां जो है वो मंडल कार्य विभाग। ऐसे 6 कार्य विभाग का विभाग शिक्षण मंडल में है। इन 6 कार्य विभाग का भी कार्य अलग अलग है। हम सब लोग मंडल अपने अपने विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में चलाते हैं, परंतु अखिल भारतीय स्तर पर मंडल के लिए कोई रचना नहीं था, या प्रांत स्तर पर ही मंडल के लिए कोई रचना नहीं था। क्योंकि देश भर में लगभग 700 से भी अधिक मंडल नियमित रूप से चलती आ रही है। साप्ताहिक अध्ययन केंद्र है। कार्यकर्ताओं का जोड़ के रखने के लिए जो माध्यम है वो मंडल है। कार्यकर्ताओं का निर्माण का जो केंद्र है वो मंडल है। इसलिए अखिल भारतीय स्तर पर होना चाहिए, और इसलिए इसका अंतर समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जो अपना 11 गतिविधि जो है ये शैक्षणिक कार्य पर केंद्रीकृत है। जो 6 कार्य विभाग है वो संगठनात्मक कार्य पर केंद्रीकृत है। अनुसंधान, शैक्षणिक, प्रकाशन, गुरुकुल, महिला, भारतीय ज्ञान संपदा, टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन, शिक्षकों की शिक्षक, ये सभी कनेक्टेड टू एकेडमिक एक्टिविटीज। शैक्षणिक कार्य को दिशा, दशा और गति देने के लिए ये 11 गतिविधि है अपना। कार्यकर्ताओं को जोड़ना, कार्यकर्ताओं का विस्तार करना, कार्य संगठन को मजबूत करने के लिए और कार्यकर्ताओं को जोड़ के रखने के लिए कुछ संगठनात्मक स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है। संगठन में जितने भी श्रेष्ठ विचार क्यों ना हो, उसको धरातल में एग्जीक्यूशन करने वाले यदि कार्यकर्ता नहीं होता है, फिर उस विचार का कोई मतलब नहीं है। अपना परम पूजनीय द्वितीय संघ के सत्संग चालक जी, गुरु जी का ये जो अमृत वचन, जितना श्रेष्ठ विचार अपने पास है उसको धरातल में उतारने के लिए कार्यकर्ताओं का भी आवश्यकता है। वैसे ही जितना भी अपना संगठन की जो विचार है शिक्षा में परिवर्तन लाने के लिए, शैक्षणिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए, इन
सबको ले जाने वाले जब तक कार्यकर्ता नहीं है तब तक कार्य आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए शैक्षणिक पक्ष देखने के लिए 11 गतिविधि है और संगठनात्मक पक्ष को देखने के लिए 6 कार्य विभाग है। ये हम लोगों के अंदर स्पष्ट हो जाना चाहिए। इन्हीं कार्यों को लेकर हम शिक्षण मंडल का कार्य करने वाले हैं। इसके आगे हम अपने सीमा को पार नहीं करेंगे। इसी सीमा के अंदर रहकर हम शिक्षा में भारतीयता लाने के लिए, मैन मेकिंग एजुकेशन लाने के लिए, मनुष्य निर्माण करने की शिक्षा लाने के लिए भारतीय शिक्षण मंडल कार्य करती है। इतना कहने से पर्याप्त है, सामने वालों को शिक्षण मंडल का परिचय मोटी मोटी तरफ से हो जाएगा। और जानने का इच्छुक उनके अंदर है तो आइए अपने मंडल में आप अपना साप्ताहिक अध्ययन केंद्र है, गुरुवार को चलती 4 से 5 बजे बठिंडा विश्वविद्यालय के इस डिपार्टमेंट में। और भी शिक्षण मंडल के बारे में आपको जानना है तो मंडल में आइए और उसमें जानिए। इस प्रकार की हमें संगठन की विस्तार करना है, कार्यकर्ताओं को जोड़ के रखना है, तब संगठन का विस्तार होगा। संगठन का कार्य की व्याप्ति, जिस उद्देश्य के लिए, जिस ध्येय की पूर्णता के लिए हम जो कार्य कर रहे हैं वो निश्चित रूप से संभव होगी। और तो कार्य पद्धति है अपना, जिस प्रकार संघ की जो कार्य पद्धति कौन सी है, शाखा है। हर दिन 1 घंटा आना, शारीरिक अभ्यास करना, प्रार्थना करना, खेल खेलना, सूर्य नमस्कार करना, फिर चले जाना। ये हर दिन करने के कारण संघ आज शताब्दी 100 वर्ष पूर्ण करने तक हम सबके आगे है। ऐसे संघ की शताब्दी के अवसर पर हम सब लोगों को देखने के अवसर हम सब लोगों को मिल रहा है। संघ कैसे इतने लंबे समय तक चला, हर दिन शाखा होती है, हर दिन 1 घंटे कार्यकर्ता मिलते हैं। इसलिए संघ 100 साल तक अभी तक चलते आ रही है। केवल भारत में नहीं, विश्व के अनेकों देश में संघ का कार्य चल रही है, क्योंकि नित्य नियमित और निरंतर कार्य है संघ का। वैसे ही संगठन जो अपना भारतीय शिक्षण मंडल जो 55 साल यहाँ तक चलती आई है, एक वैभव और इतिहास को लेकर संगठन अभी अपने बीच में है। इसका कारण जो है मंडल अपना कार्य पद्धति है, एक्शन प्लान है। इसी के कारण संगठन अभी तक जीवंत है, सक्रिय है। इनके बीच में कई सारे संगठन प्रारंभ भी हुआ, जन्म भी लिया और संगठन की समाप्त भी हो चुका है। ऐसे बहुत सारे संगठन की सूची अपने को मिलेगा, परंतु शिक्षण मंडल इतने लंबे समय तक जो चलती आ रही है 55 साल से, इसका एक ही कारण है मंडल, साप्ताहिक अध्ययन केंद्र। हर सप्ताह में अपने कार्यकर्ता एक साथ मिलना, एक विषय पर सकारात्मक और क्रियान्वयी चर्चा करना, उसको डॉक्यूमेंटेशन करना, उस पर लेख लिखना, उसका विचार का प्रचार करने का जो कार्य है वो मंडल के द्वारा हो रही है। ये अपना कार्य पद्धति में पहला जो है मंडल। और द्वितीय जो है अध्ययन समूह। शिक्षण मंडल की कार्य पद्धति में जो दूसरा जो कार्य है अध्ययन समूह, ये 15 दिन में एक बार होती है। मंडल में कोई भी कार्यकर्ता आ सकते हैं, सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता आ सकते हैं, शिक्षक विद्यार्थी कोई भी आकर चर्चा कर सकते हैं। परंतु अध्ययन समूह का जो एक स्ट्रक्चर है, ये केवल एक विषय की एक साथ बैठे करने की चिंता है। कुछ हिंदी साहित्य के 15 प्रोफेसर एक साथ बैठ के एक ही विषय पर निरंतर रूप से चर्चा करते, निरंतर रूप से उस पर शोध करते, उस पर प्रकाशन करते, एक विषय को अंततोगत्वा जाकर उसका समाधान निकालने का जो कार्य अध्ययन समूह में चलती है। एक ही विषय पर एक दिशा में एक साथ सोचने वालों की समूह का जो निर्माण है वो अध्ययन समूह है। इसे एक मंडल अपना कार्य पद्धति, दूसरा है अध्ययन समूह। इसे 2 प्रकार की शिक्षण मंडल के कार्य पद्धति है। ये पूरे अपने शिक्षण मंडल का कार्य प्रणाली, 11 गतिविधि, 6 कार्य विभाग और 2 कार्य पद्धति, इन सभी के साथ भारतीय शिक्षण मंडल कार्य कर रही है।
जहाँ पर भी हम शिक्षण मंडल का परिचय देंगे, इन सभी विषयों पर अपना ध्यान हो, इन सभी विषयों का जानकारी अनेकों कार्यकर्ता इस पर पहुंचना चाहिए। ये संगठन की मोटी रूपरेखा है। जो आज का जो विषय है अपना, संपर्क का तंत्र एवं मंत्र। संगठन को एक शरीर के रूप में हम देखेंगे। एक जगह मस्तिष्क है, एक जगह अपना बाहु है, हाथ है, पेट है और पैर है। कहीं ना कहीं हम भी चलते फिरते संगठन है हम लोग। अपना पैर को कुछ भी दर्द होती है, उसको जो संदेश लेके जाने वाले अपना नस है, तुरंत पहुंचाती है अपने मस्तिष्क को। यानी माध्यम क्या हुआ? नस अपना संपर्क का तंत्र हो गया। वैसे ही संगठन की जो एक विचार है, संगठन की जो एक संदेश है, उसको शैक्षिक जगत में और समाज के विविध क्षेत्र में, विविध वर्ग में ले जाने के लिए संपर्क का तंत्र और मंत्र उतना ही मजबूत करना हम सब लोगों के लिए जरूरी है। वो जो मजबूत करने का जो माध्यम है, वो जो एक स्नायु है, जो एक नस हम सबको होना चाहिए। क्योंकि जब तक अपने विचार को सब दूर तक नहीं हम प्रचार करते हैं, तब तक अवेयरनेस जो प्रबोधन है वो हम नहीं करते। इसलिए संपर्क एक ऐसा माध्यम है कार्यकर्ताओं को जोड़ के रखने के लिए। समाज के अनेकों कार्यकर्ता शिक्षा में रुचि रखने वाले अपने बीच में हैं। उनको सभी को संगठन के संपर्क में ले आना चाहिए। इसलिए संपर्क करना जरूरी है, कांटेक्ट करना, कनेक्ट करना। कांटेक्ट पहला करना होती है, उसके बाद कनेक्ट होना जरूरी है उनके साथ। इसलिए संपर्क जो व्यवस्था है, हमें अपने संगठन की कार्य विभाग में एक है। इसलिए हम सभी लोग ऐसा एक योजना बनाया जा सकता है। क्या भारतीय शिक्षण मंडल के प्रत्येक कार्यकर्ता प्रतिनिधित्व करने का जो 2 कार्य है, प्रत्येक सप्ताह में करने का 2 कार्य है, प्रत्येक माह में करने का 2 कार्य है, प्रत्येक साल में करने का 2 कार्य है। एक फॉर्मूला है, ये आप लिख सकते हैं। इस फॉर्मूला 2+2+2+2, इस फॉर्मूला को हम अपनाएंगे। इसमें व्यक्तिगत की विकास है और संगठनात्मक विस्तार है, संगठनात्मक विकास है। कार्य कैसे किया जाए? बहुत सारे मन में हम बहुत संपर्क करते हैं पर भी लोग नहीं जुड़ते हैं। मैं 10 बार फोन कर दिया हूँ लेकिन उठाते ही नहीं है। ऐसे क्यों होती है? इसका यही कारण है, हम अनियमित संपर्क है, नियमित संपर्क में उनके नहीं है। बहुत सारे कारण है। केवल हम व्हाट्सएप पर ही संपर्क है, केवल हम फोन कॉल पर ही संपर्क है। ऐसे करने से काम नहीं होगा संगठन का। 1-to-1 संपर्क होना, घर तक संपर्क होना, ये जरूरी है। कोई भी संघ में शाखा में नहीं आता है, संघ की शाखा के बाद सब चले जाते उनके घर में, भाई क्यों नहीं आए, क्या हुआ, सब ठीक ठाक। ये संपर्क तंत्र का संघ में, इसलिए सब इतना सदृढ़ है, सक्षम है। क्योंकि मोबाइल के ऊपर डिपेंड नहीं था, मैसेज के ऊपर डिपेंड नहीं था, सब खुद पर विश्वास था, कार्यकर्ता उनके पर विश्वास था। उस समय पर इस प्रकार के प्रचार तंत्र का कोई व्यवस्था नहीं था, कोई ग्रुप नहीं था, कोई ब्रॉडकास्ट नहीं था, कोई सोशल मीडिया नहीं था, पर भी संघ इतना सक्रिय था और कार्यकर्ता समर्पण के साथ, श्रद्धा के साथ जुड़ते थे। क्यों? 1-to-1 संपर्क, मिलते थे, जाकर बैठते थे उनके साथ। इस कारण संघ मजबूत है। वैसे ही अपना जो संपर्क तंत्र मजबूत करना है, 1-to-1 करना है, केवल कॉन्टेक्ट ही नहीं है, कनेक्ट होना है कार्यकर्ताओं के साथ। इसलिए 2+2+2+2 का जो फॉर्मूला हम अपनाएंगे पंजाब में, हर एक जिला में, विश्वविद्यालय में, मुझे नहीं लगता है पंजाब की कार्य विस्तार होने में और विकास होने में ज़्यादा समय नहीं लगता।
इसलिए 2+2+ का पहला जो 2 कार्य है, जो शिक्षण मंडल के कार्यकर्ता प्रतिदिन करने का जो कार्य है, वो पहला है शिक्षण मंडल के ध्येय श्लोक और ध्येय वाक्य का स्मरण प्रतिनित्य करना चाहिए। जिस संगठन के उद्देश्य के लिए हम जुड़े हैं उस ध्येय का स्मरण प्रतिनित्य हमें करना चाहिए। ध्येय के साथ अपने दिन की शुरुआत होना चाहिए। जैसे उठने के बाद कराग्रह वसति लक्ष्मी का जो हम श्लोक को दोहराते हैं, वैसे ही तत्कर्म यन्न बंधाय, उठने के बाद पहला काम है संगठन की ध्येय श्लोक और ध्येय वाक्य का स्मरण करना। ये संगठन का प्रतिनिधि करने का पहला कार्य है। और दूसरा जो कार्य है, जो प्रतिनिधि करने का जो दूसरा कार्य है, प्रतिनिधि 10 पेज पढ़ना, अन्य विषयों को लेके 1 पेज लिखना, कोई भी विषय का। भले मैं कंप्यूटर साइंस को लेकर पढ़ता हूँ, हिंदी साहित्य को पढ़ता हूँ, दर्शन शास्त्र को पढ़ता हूँ, ज्योतिष को, अपने स्पेशलाइजेशन के अलावा भी दूसरे विषयों के बारे में प्रतिनिधि 10 पेज पढ़ना, 1 पेज लिखना, ये शिक्षण मंडल के कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधि करने का दूसरा कार्य है। हम सब लोग शिक्षक ये करते ही है। और प्रत्येक सप्ताह करने के जो 2 कार्य है, प्रत्येक सप्ताह में अपना एक मंडल हम सब लोगों का हो जाए। सप्ताह में चलाने वाला एक स्टडी सर्कल हम सब लोगों का हो जाए, मंडल का भाग हम सब लोग बने। और प्रत्येक सप्ताह में कुछ नए 4 व्यक्तियों को हम संपर्क करें। सप्ताह में 7 दिन है, हमें 4 नए व्यक्तियों को संपर्क करना है प्रत्येक सप्ताह में। क्यों नहीं अपना विस्तार क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं लोग जुड़ेंगे अपने साथ? निश्चित रूप से जुड़ेंगे। एक माह में 4 सप्ताह है, एक सप्ताह में 4 नए व्यक्तियों को संपर्क करेंगे तो पूरे माह में हो गए आपके पास 16 नए संपर्क लोग आ गए। 2 महीने में हो गए 32, 3 महीने में हो गया 48। क्यों नहीं बढ़ेगा? सप्ताह में 4 नए व्यक्तियों को संपर्क करना कष्ट होता है क्या? अपने आसपास में 4 व्यक्ति नहीं मिलेंगे क्या आपको? यदि संपर्क की योजना बना के चलेंगे तो निश्चित रूप से मिलेंगे और जुड़ेंगे। ये प्रत्येक सप्ताह में करने का 2 कार्य है। प्रत्येक माह में करने के जो 2 कार्य है, एक मासिक व्याख्यान को आयोजित करना, मंथली लेक्चर, कोई भी एक विषय को लेकर विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में एक मासिक व्याख्यान को आयोजन करना चाहिए हमें। मासिक व्याख्यान में किसको बुलाएंगे? जो आप प्रत्येक सप्ताह में किए हुए जो 4 संपर्क है, उन्हीं लोगों को बुलाएंगे मासिक व्याख्यान में। आइए, अपना मंथली लेक्चर है इस दिन पर, इस तारीख पर, इस स्थान पे, इस समय पर होने वाली, आप उसको सुनने के लिए आइए। क्यों नहीं आए? ये होगी मासिक में करने का पहला कार्य। और प्रत्येक माह में एक लेख, एक आर्टिकल या शोध आधारित लेख हो अपना, या नॉर्मल आर्टिकल हो। हम सब लोग शिक्षा क्षेत्र में हैं, शिक्षा की बात करते हैं, हम सब लोग शिक्षक हैं। एक आर्टिकल शिक्षण मंडल के लिए इतना, कोई भी अपने मनपसंद का विषय हो। ये माह में करने का जो 2 कार्य है, प्रत्येक साल में करने का 2 कार्य है। यदि महीने में हम एक आर्टिकल को लिखेंगे तो एक साल में हो जाएगा अपने नाम पर 12 आर्टिकल। उस 12 आर्टिकल को संकलित करके एक पुस्तक का रूप देख सकते हैं क्या? शिक्षण मंडल का प्रकाशन विभाग है, पब्लिकेशन है, शिक्षण मंडल के प्रकाशन विभाग से उसका प्रकाशन किया जाएगा। हर एक कार्यकर्ता का एक पुस्तक एक साल में निकलेगा तो कितना प्रकाशन होगा? कहीं ना कहीं राष्ट्र केंद्रित साहित्य का लेकर राष्ट्र केंद्रित साहित्य का संकलन, दोनों अपना कार्य है। इस प्रकार की अपना जो सहयोग राष्ट्र कार्य में हम देने के लिए तत्पर हों। ये साल में करने का 2 कार्य में एक है। जो दूसरा कार्य है, अपना पूरे साल भर में कुछ ऐसा समय हम संगठन के लिए निश्चित करें। हम साल भर पूरे 12 महीने अपने अपने प्रशासन के साथ कार्य करते ही है, अपने परिवार के साथ करते ही है। तो साल भर में कुछ ऐसा समय निकला जाए, हम लोग 15 दिन, 1 महीने के लिए संगठन के अल्पकालीन विस्तार के रूप में अपने क्षेत्र से, अपने घर से, जहाँ पर संगठन कहेगी वहाँ पर जाके शिक्षा में भारतीयता लाने के लिए जो कुछ भी कार्य है,
उसको करने के लिए अपने समय की दान दीजिए। ये साल में करने का दूसरा कार्य है। ऐसे 2+2+2+2 इस फॉर्मूला को हम यदि अपने अपने कार्य क्षेत्र में, अपने अपनी दिनचर्या में इसको हम लागू करेंगे तो स्वयं का विकास है और संगठन की विकास है। संगठन के विकास में ही स्वयं का विकास है। जैसे जब हम सब लोगों के पास गाड़ी है, कार है, सब लोग कार से आए, जब हम कार का जो हेडलाइट ऑन करते हैं, यदि हाई बीम रखेंगे तो पास का भी दिखेगा और दूर का भी दिखती है ना। लो बीम दिखेंगे तो केवल पास का दिखती है, आगे का नहीं दिखती है। वैसे ही हम संगठन की कार्य के लिए यदि अपना समय निश्चित करेंगे, अपना सहयोग करेंगे तो उसमें ही अपना स्वयं का विकास है। इसलिए हम सभी लोग दो बीम रख के, दूरदृष्टि रख के कार्य करने की जो एक योजना, एक तंत्र हम आपस में निर्धारित करें, उसको पूर्ण करने के लिए परिश्रम करें। यही दो मार्ग है। एक तो अपने पास कर्म स्वतंत्र है, एक तो कल्पना स्वतंत्र है। दो ही कार्य कल्पना स्वतंत्र के द्वारा कर्म स्वतंत्र से अपना जो कार्य को पूर्ण करने का योजना बनाएंगे तो निश्चित रूप से जो शिक्षण मंडल का ध्येय है वो पूर्ण करने में